मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस सबको मुबारक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद लाल किले पर ध्वजारोहण किया है। आपको बता दूं कि उनके भाषण में क्या क्या खास रहा है। हमें सक्षम, समृद्ध, स्वाभिमानी, सुसंस्कृत भारत बनाना है। 24 घंटे बिजली पहुंचानी है। हर गरीब को मिले, हर महिला सशक्त हो, समाज में कोई पिछड़ा न रहे, सबका सम्मान, सबका विकास, समाज में समरसता हो। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 2022 में। इसके लिए हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले जो नए दिन हैं वो अच्छे होंगे। कोई देश अपनी सेना का मूल्यांकन कम करके नहीं आंक सकता है। हम सैनिक राष्ट्र की शक्ति हैं, संपत्ति हैं, ऊर्जा है। वन रैंक वन पेंशन की हर सरकार के कार्यकाल में बात हुई, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। वन रैंक वन पेंशन को हमने सिद्धांतवत स्वीकार किया है, मगर इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बात चल रही है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। देश में अब रोजगार बढ़ाने पर जोर है। छोटी छोटी नौकरियों में इंटरव्यू बंद करने की अपील की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया है मोदी ने। 125 करोड़ लोगों की टीम इंडिया के सहयोग, राज्यों से सहयोग, आने वाले 1000 दिनों में 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। पुराने तरीके से चले तो इस काम में 10 साल लग जाएंगे और हम इतना इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आदिवासी कल्याण के लिए 6,000 करोड़ सालाना। बैंक की हर शाखा कम से कम एक दलित या आदिवासी को स्टार्टअप इंडिया के लोन दे। ये 1.25 लाख शाखाएं महिला उद्यमियों के लिए योजना बना सकती हैं। देखते ही देखते पूरे देश में स्टार्टअप का जाल फैल जाएगा। जिस देश की कल्पना हम कर रहे हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 30% फसल के नुकसान पर हमने मुआवजे का ऐलान किया है। जमीन कम हो रही है, अतः हमें जमीन की उत्पादक क्षमता बढ़ानी है। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फर्टिलाइजर के मंत्र पर हम काम कर रहे हैं। बारिश कम होने के बावजूद महंगाई 3 से 4% रह गई है। गरीब से गरीब लोगों की थाली में संतोषजनक खाना मिले, इस दिशा में काम चल रहा है। यूरिया की चोरी रोकने के लिए नीम कोटिंग की जा रही है। ये एरिया अब खेती के सिवा और कहीं काम नहीं आएगा। सभी किसान नीम कोटिंग के बिना यूरिया भी खरीद ना करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का फॉर्मूला अपनाया जाए। विकास तब होगा जब हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ताकतवर बनेगा। हमने पूर्वी भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन लोगों को जो काले धन से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ हमने कानून बनाया है, वो परेशान है। उनको आपत्ति है। जब बीमारी घातक हो तो इलाज भी कठिन होता है। काले धन पर कठोर कानून बनाया गया है। काले धन पर पहले दिन से ही काम चल रहा है। कई देशों से बातचीत हुई है। काला धन लाने की लंबी प्रक्रिया जारी है। सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार से सिर्फ 800 केस अब तक हुए थे। हमारी सरकार के आने के बाद 1800 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। इससे साबित होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा माद्दा कितना है। 15 महीने में जो सरकार आपने दिल्ली में बैठाई है, उस सरकार पर 1 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने हम आए हैं। हमने कोयला खदानों की नीलामी की। करीब 3 लाख करोड़ का जो राजस्व है, उसमें खजाने में बढ़ोतरी हुई है। कोयला राष्ट्र की संकल्प शक्ति है और इस शक्ति को ऐसे लुटने नहीं दिया जाएगा। अब तक 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। ये आंकड़ा मामूली नहीं है। हर साल गैस सब्सिडी छोड़ने से देश के खजाने में 15,000 करोड़ रुपए बचेंगे। ये सामान्य बात नहीं, हमने कर दिखाया। देश को लूटने वालों को इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने बिचौलियों और दलालों की दुकानें बंद कर दी है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हमने 44 कानून को 4 में समेट दिया है। अब किसी मजदूर का पैसा बर्बाद नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। ये देश दीमक की तरह लगा हुआ भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंक सकता है। स्कूलों में शौचालय के निर्माण के बाद छात्राओं की संख्या बढ़ी है। नए नए संकल्प की पूर्ति से राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। श्रम का सम्मान होना चाहिए। गरीबों के प्रति हमें अपना रवैया बदलना होगा। हमें हर शख्स के पास विकास की धारा को पहुंचाना होगा। देश के 125 करोड़ लोगों को नजरिया बदलना होगा। अभी तो काम की शुरुआत है, इसे रोके बिना लगातार आगे बढ़ना होगा। कानून बनाना देश में फैशन बन गया है। सरकार की 27,000 करोड़ तिजोरी में गरीबों का पैसा सड़ रहा है। ज्यादा कानून अच्छे प्रशासन के लिए ठीक नहीं। घोषणाएं, उद्घाटन तो सभी करते हैं, योजनाएं भी बनती हैं। कसौटी इस बात की होती है कि जिन बातों को हम कहते हैं उन्हें पूरा करते हैं। हमने नई संस्कृति की शुरुआत की है।
हमने काम करने की संस्कृति बनाई है। 100 दिन में 10 करोड़ इस परिवार से बीमा योजना में शामिल हुए हैं। यह समय सीमा में काम करने का नतीजा है। टीम इंडिया के समय सीमा के निर्धारित कामों को पूरा करने के अभियान में हम आगे हैं। टीम इंडिया की सबसे छूने वाली बात में वह है स्वच्छता अभियान। हम काम में नेता, मीडिया अधिकारियों सबसे मिलकर काम करना चाहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को सबसे बड़ी ताकत छोटे छोटे बच्चे बने हैं। आज हर सर्वे में इनका अभियान चर्चा में है। हमने विकास के पिरामिड की जमीन की मजबूती करना है, यानी गरीब और कमजोर तबके को उठाना है। यदि ऐसा हुआ तो विकास का पिरामिड मजबूती से खड़ा होगा। बैंक और बैंक कर्मचारियों का अभिनंदन जन धन योजना में योगदान के लिए। गत 15 अगस्त को जो घोषणाएं हुई थी उनमें जन धन योजना भी थी, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इंश्योरेंस का लाभ निम्न वर्ग को मिले, ये योजनाएं गरीबों को फायदा पहुंचाएंगी। गत 15 अगस्त को जो जन धन योजना की घोषणा की गई थी उससे करोड़ों लोगों के खाते खुले हैं। फायदा जरूर हो रहा है। मैं गरीबों की अमीरी को लाल किले से सत सत नमन करना चाहता हूं। गरीबों के बलबूते टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। और आखिरी शब्द, भारत माता की जय।